लेकिन हम देखते हैं कि ब्लेन प्रिंसेस और रसल पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था। तो क्या तुम इसे एब्जॉर्ब करना चाहते हो? तो रसल बिना कोई टाइम जाया किए उसे एब्जॉर्ब करने को बता देता है, क्योंकि हम देखते हैं कि रसल सेवन सर्कल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है। लेकिन इसी के साथ रसल पर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक होता है। हम देखते हैं कि मास्टर डारिया के सामने उनके हस्बैंड और बेटा काफी बुरी कंडीशन में होते हैं, और फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके फादर को मारा गया था, वो तलवार ब्लेन के सीने के आर पार कर देता है। और रसल के इस मैजिक स्पेल की वजह से आर्कडुक एक फायर के बवंडर में फंस गया था और जोर जोर से चिल्लाते हुए खत्म हो जाता है। हेलो दोस्तों, तो आज की इस वीडियो में मैं तुम सभी लोगों के लिए कवर करने वाला हूँ डीडीएम का चैप्टर नंबर 96 to 98। सो अगर तुम सभी लोगों ने इसके पिछले चैप्टर्स नहीं देखे हुए तो जल्दी जल्दी जाकर पहले वो देख लो, ताकि स्टोरी को अच्छी तरह से समझ सको। क्योंकि अगर तुम यहाँ से स्टार्ट करोगे तो तुम्हें कख समझ नहीं आने वाला, और अगर पिछले चैप्टर्स देख चुके हो तो ये वीडियो आपके लिए ही है। लेकिन एक्सप्लेनेशन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं तुम सभी लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। तो बात यह है कि मैंने सेकंड चैनल बनाया हुआ है, तो उसे जाकर सब्सक्राइब कर लो, और अगर कोई सब्सक्राइब नहीं करना चाहता तो उसकी अपनी मर्जी है। खैर, उस न्यू चैनल को बनाने का मकसद ये है कि अगर मेरे इस चैनल को कुछ हो जाता है तो मैं उस चैनल पर भी वीडियो पोस्ट कर सकूं। और वैसे भी मैंने उस चैनल पर एक सीरीज कंटिन्यू की हुई है, तो अगर तुम सब्सक्राइब करना चाहते हो तो उस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर कोई नहीं करना चाहता तो तुम्हारी मर्जी। और इसी के साथ, जैसा कि तुम सभी लोगों को पता है कि ये सीरीज भी खत्म होने वाली है, तो कोई न्यू मांगा सजेस्ट करो जो कि पहले से एक्सप्लेन ना हो, उस पर स्ट्राइक्स के कम से कम खतरे हों और अच्छी हो। तो अगर तुम्हारी नजर में कोई ऐसी मांगा है तो मुझे बता सकते हो। एंड नाउ ऑन, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। जैसा कि पिछले पार्ट में हमने देखा था कि गुनहर पैलेस पर हमला हो चुका होता है, लेकिन रसल अपनी टेलीपोर्टेशन पोर्टल का इस्तेमाल करके वहां पर पहुंच जाता है, जहां सबसे पहले उसकी फाइट होती है रेड टावर के आर्केडियम के साथ। और काफी देर की लड़ाई के बाद रसल उसे हराने में कामयाब हो जाता है। आर्केडियम को हराने के बाद रसल थोड़ा सा रिलैक्स हुआ ही था, लेकिन तभी वहां पर पहुंच जाता है रेड टावर मास्टर, जिसके साथ भिड़ने से पहले रसल बिल्कुल भी नहीं घबराता, क्योंकि उसे प्रिंसेस को प्रोटेक्ट करना था। और एट द एंड हमने देखा था, जो सच में काफी ज्यादा सरप्राइजिंग है, कि तुम्हारी कास्टिंग स्पीड मुझसे मैच कर रही है। मगर कब तक तुम अपने अलाइस को यूं प्रोटेक्ट करते रहोगे? अब आगे ब्लेन उस मैजिक स्पेल का इस्तेमाल करते हुए रसल पर हमला कर देता है, जिसकी वजह से रसल काफी ज्यादा तरीके से इंजर्ड तो हो चुका होता है, लेकिन फिर भी उसके सामने डट कर खड़ा हुआ था। और रसल को इतना ज्यादा इंजर्ड होने के बाद भी इस तरह खड़ा हुआ देखकर ब्लेन यहाँ तक भी कह देता है, अगर मास्टर डारिया ने तुझे चूज ना किया होता तो मैं तुझे अपना डिसाइपल बनाना चाहता था। लेकिन हम देखते हैं कि रसल, जो कि काफी ज्यादा फटी पुरानी हालत में था, इरिटेट होकर कहने लगा, ये काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग और फास्ट है। रसल अपने मन ही मन में ये सब कुछ सोच रहा था, लेकिन तभी अचानक से हमने देखा कि पीछे से प्रिंसेस आने लगी, और रसल की हालत इतनी ज्यादा खराब हो चुकी होती है कि उसे खड़े होने के लिए भी प्रिंसेस का सहारा लेना पड़ रहा था। जिस पर ब्लेन बोला, क्योंकि तुम दोनों लवर्स हो तो मैं इसका ख्याल रखूंगा कि तुम्हारी कब्रें भी एक साथ ही बने। जिस पर रसल उसे अपनी बकवास बंद करने को कह देता है। लेकिन हम देखते हैं कि ब्लेन प्रिंसेस और रसल पर अटैक करने के लिए बिल्कुल तैयार था, मगर तभी उन दोनों के सामने प्रिंसेस के नाइट्स आ जाते हैं, जो कि उन दोनों को वहां से भागने को बता रहे थे। और उन नाइट्स को प्रिंसेस और रसल के सामने आता हुआ देखकर ब्लेन काफी ज्यादा गुस्सा होकर कहने लगता है, एक तो ये कीड़े बहुत बड़े सरदर्द हैं। लेकिन फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहां हम प्रिंसेस और रसल को एक पत्थर के पीछे छुपे हुए देखते हैं, जहां रसल की हालत काफी ही ज्यादा खराब थी। लेकिन इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल काफी ज्यादा निराश होकर अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे जल्द से जल्द ड्रैगोनिफिकेशन को दोबारा से परफॉर्म करना होगा। लेकिन तभी उसके सामने एक सिस्टम विंडो पॉपअप हो गई, जिसमें उसे मिशन मिला था कि उसे प्रिंसेस के नेकलेस को ऑब्टेन करना है। और उस सिस्टम विंडो को देखते ही रसल बिना किसी एज की चाहत के प्रिंसेस से उस नेकलेस को मांग लेता है, जिस पर प्रिंसेस थोड़ी सी हैरान होते हुए, मेरा नेकलेस? लेकिन ये तो मेरी मोम का था। मगर रसल कह रहा होता है, क्या तुम मुझे ये दे सकती हो? जिस पर प्रिंसेस भी ये कहते हुए उस नेकलेस को उतारने लगती है, यकीनन तुम्हारे पास इसका कोई रीजन होगा। और जैसे ही वो नेकलेस रसल के हाथ में आया तो एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हो जाती है, तुमने अपना मिशन कंप्लीट कर लिया। अब इस नेकलेस के अंदर अपनी माना इंफ्यूज करो, ताकि ये नेकलेस अपना असली फॉर्म रिवील करे। और जब रसल ने ऐसा किया तो एक और सिस्टम विंडो आती है, ड्रैगन स्केल्स ने अपना असली फॉर्म रिवील कर दिया है। तो क्या तुम इसे एब्जॉर्ब करना चाहते हो? तो रसल बिना कोई टाइम जाया किए उसे एब्जॉर्ब करने को बता देता है। सीन शिफ्ट होता है और हमें ब्लेन को दिखाया जाता है, जो कि उस एनर्जी को देखकर काफी ही ज्यादा हैरान हो चुका था। मगर जब उसने रसल को देखा तो और भी ज्यादा हैरान होकर कहने लगा, इसकी अपीयरेंस के साथ क्या हुआ है? और हम देखते हैं कि रसल के हाथ और पाँव पर एक किस्म का आर्मर आ चुका होता है। एंड इसी के साथ एक और सिस्टम विंडो पॉपअप हुई, जिसमें बताया गया था कि रसल की फिजिकल पावर काफी ज्यादा बढ़ चुकी है, तो इसी वजह से वो ड्रैगोनिफिकेशन को काफी देर तक इस्तेमाल कर सकता है। एंड फिर रसल ड्रैगोनिफिकेशन को ऑन करते हुए कह रहा था, अब इससे मैं इसे हरा सकता हूँ। रसल की बॉडी पर ड्रैगन स्केल्स को देखते हुए ब्लेन कह रहा था, तो वो इन्फॉर्मेशन बिल्कुल सही थी कि तुम्हारे पास ड्रैगन ब्लड लाइन है, और शायद इसी वजह से तुम उस शूरा को हरा पाए थे। लेकिन हम देखते हैं कि रसल उसकी बात को पूरी तरह से इग्नोर करते हुए प्रिंसेस को कहता है, सोल्जर्स के पीछे खड़ी रहना। एंड फिर इसी के साथ हम देखते हैं कि उन दोनों की माना एक दूसरे के साथ क्लैश कर रही थी, जिस पर ब्लेन कहता है, ओह तो ये होती
है एक ड्रैगन की माना। एंड फिर इसी के साथ अपने मन ही मन में कहने लगता है, अगर मैं इस पावर को अपनी बना लेता हूँ तो कोई भी टावर मास्टर मेरा राइवल नहीं रहेगा। लेकिन दूसरी तरफ रसल ओवरहीट मैजिक को इस्तेमाल करते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, वाइल ये मैजिकल एबिलिटीज में मुझसे काफी ज्यादा ताकतवर है, लेकिन फिजिकल एबिलिटीज में मैं इससे ज्यादा ताकतवर हूँ, तो इसका मतलब है कि इसकी माना ड्रेन होने के बाद मैं इसे हरा सकता हूँ। अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते रसल ने अपने बहुत सारे मैजिकल स्पेल्स को एक साथ मिलाते हुए जिन मैजिक स्पेल का इकट्ठा इस्तेमाल करते हुए रसल ब्लेन पर हमला कर देता है। और वो इतना ज्यादा ताकतवर हमला करने के बाद रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे पता है कि ये मेरे इस अटैक से नहीं हारेगा। और हम देखते हैं कि सच में रसल के उस अटैक का ब्लेन पर जरा सा भी असर नहीं हुआ था। एंड फिर ब्लेन रसल को चिढ़ाते हुए कहता है, तो इसका मतलब है कि इससे तुम्हारी ताकत नहीं बढ़ी, बस तुम थोड़े से फैंसी दिख रहे हो। लेकिन रसल जो कि उसके काफी ज्यादा करीब आ चुका था, वो अपने ओवरहीट मैजिक का इस्तेमाल करते हुए ब्लेन पर हमला करने वाला होता है। लेकिन ब्लेन ने भी इसके काउंटर में एक शील्ड बनाई हुई थी, और जब जैसे ही रसल ने उस पर अटैक किया तो इसी के साथ हमें पता चलता है कि रसल ने ओवरहीट मैजिक के साथ साथ अपने एक और फायर मैजिक फ्लेम कैनन का भी इस्तेमाल किया था। और रसल की उस अटैक की वजह से वहां पर एक बहुत बड़ा धमाका भी हो चुका होता है। लेकिन इसी के साथ हमने देखा कि रसल पर भी अटैक हुआ, जिस पर रसल काफी ज्यादा तेजी से पीछे की तरफ हट जाता है। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल की उस अटैक की वजह से ब्लेन इंजर्ड होता है, और इस चीज की वजह से वो काफी ज्यादा गुस्सा होकर कह रहा था, तुम्हारी फिजिकल एबिलिटी सच में एक सुपर ह्यूमन के मुताबिक है, और अगर तुम ऐसे ही आगे बढ़ते रहे तो तुम 5 ही सालों में मुझे सरपास कर जाओगे, लेकिन इसी वजह से मैं तुझे आज मारने वाला हूँ। और हम देखते हैं कि रसल के हाथों इंजर्ड होने की वजह से ब्लेन काफी ही ज्यादा गुस्सा था। लेकिन फिर से हमने रसल को देखा जो कि अपने स्पीड ऑफ डेथ का इस्तेमाल करते हुए उसकी तरफ हमला करते हुए बढ़ते हुए कह रहा था, अगर तुम ऐसा कर सकते हो तो करके दिखाओ। एंड फिर इसी के साथ इन दोनों की काफी ज्यादा तेज बैटल स्टार्ट हो गई, जहाँ इनकी फाइटिंग के दौरान हमें सिर्फ कुछ स्लाइड्स को मूव करते हुए दिखाया जा रहा था, और ब्लेन के साथ फाइट करते हुए रसल अपनी पूरी की पूरी जान लगा रहा होता है। एंड फिर इसी के साथ साथ अपने मन ही मन में ये भी कह रहा था, सिर्फ एक बार, सिर्फ एक ओपनिंग मिल जाए। एंड फिर हम देखते हैं कि रसल अपने स्पीयर ऑफ डेथ को ब्लेन के एक बाजू में धंसाने में कामयाब हो जाता है, जहां इसी के साथ रसल यहाँ पर भी नहीं रुका और अपने क्लाउड हीलिंग का इस्तेमाल करते हुए ब्लेन के ऊपर एक काफी ज्यादा ताकतवर लाइटिंग स्ट्राइक कर देता है। मगर इसी के साथ हम देखते हैं कि रसल का क्राउन ऑफ सोलोमन भी जवाब देना शुरू कर देता है, जिस चीज को महसूस करते हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, क्राउन ऑफ सोलोमन जवाब दे रहा है, लेकिन इसी के साथ साथ मेरी ड्रैगोनिफिकेशन भी काफी जल्दी ऑफ होने वाली है। रसल हाफते अपने मन ही मन में ऐसा कुछ कह रहा था, लेकिन इसी के साथ उसने अपना एक काफी ज्यादा ताकतवर मैजिकल स्पेल चार्ट करना शुरू कर दिया, डेडली केबल द मैजिक स्पेयर ऑफ डेथ। और हम देखते हैं कि रसल का वो अटैक ब्लेन की तरफ बढ़ रहा होता है, जो कि नीचे की तरफ गिर रहा होता है, और इसी के साथ हमने देखा कि ब्लेन का एक हाथ भी कट चुका होता है। लेकिन नीचे की तरफ गिरते हुए भी ब्लेन अपनी ओरिजिनलिटी डीमन फ्लेम को एक्टिवेट कर लेता है, और वो दोनों ही काफी ज्यादा ताकतवर अटैक एक दूसरे से टकरा गए, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा विस्फोट हो जाता है। एंड फिर हमें थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम रसल को जमीन पर पड़े हुए देखते हैं, जहाँ नीचे की तरफ पड़े हुए रसल अपने मन ही मन में कह रहा था, मैं अपनी स्ट्रेंथ को कठिन नहीं कर पा रहा, और मेरा बीएन भी आहिस्ता आहिस्ता करके कम हो रहा है। मगर रसल के दिमाग में ब्लू टावर मास्टर, योर हाइनेस मास्टर डारिया, और आखिर में उसकी लवर प्रिंसेस हिकेट आती है, जिन सभी को याद करते हुए रसल दोबारा से खड़ा होते हुए अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे इन सभी को प्रोटेक्ट करना होगा, अगर यहाँ पर लड़ते लड़ते मैं मारा भी जाऊं तो फिर भी मैं उन्हें प्रोटेक्ट करूंगा। एंड इसी के साथ यहाँ पर हो जाता है एक बहुत ही ज्यादा कमाल का सीन, क्योंकि हम देखते हैं कि रसल 7 सर्कल पर ब्रेक थ्रू कर जाता है, और रसल को यूं ब्रेक थ्रू करता हुआ देखकर ब्लेन काफी ज्यादा हैरान होकर कह रहा था, इम्पॉसिबल, क्या वो इस बैटल के थ्रू एडवांस लेवल पर प्रमोट हो चुका है। लेकिन हम रसल को देखते हैं जो कि काफी तरह फटी पुरानी हालत में था, और उसके सामने उसके 7 सर्कल की प्रोजेक्शन होती है, जिसे देखते हुए रसल मुस्कुराते हुए कह रहा था, ये 7 सर्कल है। लेकिन इसी के साथ रसल पर एक बहुत ही ज्यादा जानलेवा अटैक होता है, और ऐसा भी नहीं है कि रसल इसे डोज कर सकता है, वो अटैक सीधा रसल पर हिट हो जाता है, जिसकी वजह से रसल ने जोर से चिल्ला दिया था। और हम देखते हैं कि वहाँ पर पोर्टल का इस्तेमाल करते हुए एक पैगान का मेंबर पहुंच चुका था। अपने मौत के वक्त एनलाइटमेंट हासिल करके 7 सर्कल पर पहुंचने का क्या फायदा। और फिर इसी के साथ रेड टावर मास्टर को कहते हुए, ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा बुरी कंडीशन में हो रेड टावर मास्टर, क्या तुम एक बच्चे से हारने वाले थे। लेकिन ब्लेन उसे अपनी बकवास बंद करने को बता देता है, यहाँ पर में तुम्हें इतनी ज्यादा देर क्यों लगी। तो वो पैगान मेंबर कहता है, बस रास्ते में कुछ बहुत बुरा हो चुका था, क्योंकि उस फ्लेम टावर की कुतिया ने अपनी सील को तोड़ लिया था, बट डोंट वरी, मैंने उसे दोबारा से सील कर दिया है। मगर हम देखते हैं कि अचानक से रसल खांसते हुए ने कहने लगा, तो इस सब के पीछे तुम सभी पैगान्स हो, तुमने मेरे मास्टर के साथ क्या किया। तो वो पैगान मेंबर कहता है, ओह रसल रेमंड, वाइल मैंने तुमसे पहले भी बात की हुई है, लेकिन पर्सनली ये हमारी पहली मीटिंग है। एंड फिर इसी के साथ ये पैगान मेंबर यहाँ पर एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक चीज रिवील करते हुए कहता है, तो वो मैं ही हूँगा जो कि रेमंड हाउस होल्ड के पाप और बेटे दोनों को कत्ल करूंगा।
लेकिन इस चीज को सुनकर रसल काफी ही ज्यादा गुस्सा हो चुका था। लेकिन रसल उससे पूछ रहा होता है कि क्या तुम वही हो जिसने मेरे फादर को मारा था? जिस पर वो कल्टिस्ट कहता है, नहीं, वो मैं अकेला नहीं था जिसने तुम्हारे फादर को मारा था। क्यों ब्लेन? मैंने सही कहा ना? जिस पर ब्लेन, जो कि रसल के साथ फाइट करने की वजह से काफी ज्यादा थका हुआ था, वो रसल के सामने कुछ नहीं कह पाता। लेकिन इस चीज को सुनकर रसल काफी ही ज्यादा गुस्सा हो गया होता है और चीख चीख कर कह रहा था, ब्लेन, तुमने मेरे फादर को क्यों मारा? ऐसी क्या वजह थी कि तुम्हें ऐसा काम करना पड़ गया? लेकिन ये कहते कहते रसल भी जोर जोर से खांस रहा था। रसल की इस बात को सुनकर ब्लेन कहता है, जैसे तुम मरने वाले हो तो मैं तुम्हें ये बता ही देता हूँ। और फिर ब्लेन बताता है कि तुम्हारे फादर को हमने इसी वजह से मारा क्योंकि उसे आर्कड्यूक और पेगास के रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था, और वैसे तुम्हारे फादर को मारने में काफी ज्यादा मजा आया था। उन दोनों की इन बातों को सुनते हुए रसल उन्हें गालियां दे रहा था, और गाली देने के अलावा वो कुछ कर भी नहीं सकता क्योंकि उसकी हालत काफी ही ज्यादा बदतर हो चुकी है। मगर फिर अचानक से वो कल्टिस्ट अपना एक मैजिक कास्ट करते हुए कहने लगता है, मेरे पास भी तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि तुम्हें कोई आसान मौत नहीं मिलने वाली। पेगान अपना डायलॉग खत्म करके हटा ही था, लेकिन तभी अचानक से हमें आसमान में से मास्टर डारिया को दिखाया जाता है। लेकिन मैं तुम्हारे हाथों से अपने किसी लवन को दोबारा से मरते हुए नहीं देख पाऊंगी। और इसी के साथ मास्टर डारिया ने अपनी फ्लेम आर्मी को अराइज बोल दिया और नीचे की तरफ काफी तरह फटी पुरानी हालत में होने के बावजूद भी रसल मास्टर डारिया को कहता है, मुझे काफी ज्यादा खुशी हुई, आप सेफ हो मास्टर। जिस पर मास्टर डारिया, जिसे के काफी ही ज्यादा गुस्सा आया हुआ था, रसल की तरफ देखकर कहने लगती है, ओह रसल, तुम काफी ही ज्यादा बुरी कंडीशन में हो, मैंने तुम्हें काफी ज्यादा वेट करवा दिया। और मास्टर डारिया को वहां पर देखकर लिटरली उन दोनों की फटी पड़ी थी। हिप्नोस, ये क्या है? ब्लेन की इस बात को सुनकर हिप्नोस भी, जो कि काफी ज्यादा घबराया हुआ था, मैंने तो इसे बहुत ही ज्यादा अच्छी तरीके से सील किया था और इस जैसा एक मेल ह्यूमन वहां से बाहर कैसे निकल सकता है? मगर हिप्नोस की इस बात को सुनकर मास्टर डारिया को काफी ज्यादा गुस्सा आ गया। तुमने हम दोनों को एक आम इंसान समझने की जरूरत भी कैसे की, और अब ये चीज तुम्हारी मौत का कारण बनेगी। और फिर इसी के साथ योर हाइनेस की तरफ से ब्लू टावर मास्टर की एनर्जी रिलीज हो रही थी, जिसे देखते हुए हिप्नोस कहने लगा, ब्लू टावर वो भी एक्सेप्ट कर क्या? एंड फिर हम मास्टर डारिया को देते हैं, जो कि काफी देर से रसल के पास आ गई, जिसकी अपनी हालत काफी ही ज्यादा खराब होती है। लेकिन फिर भी वो मास्टर डारिया से पूछ रहा था, मास्टर आप ठीक तो है ना? लेकिन मास्टर डारिया रसल को आराम करने को बता देती हैं एंड फिर अपनी पावर को एक्टिवेट करते हुए, डैम ट्रेटर्स, आज मैं तुम्हें इस चीज की बहुत ही कड़ी सजा देने वाली हूँ कि तुमने मुझे वो दिन दोबारा से याद दिला दिया। और मास्टर डारिया ने ये बात क्यों की, इसका पता चलता है इस फ्लैशबैक से, और इस फ्लैशबैक को देखकर तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मास्टर डारिया रसल को इतने ज्यादा फेवर क्यों करती हैं। फेवर नहीं बल्कि मास्टर डारिया रसल की इतनी ज्यादा चिंता क्यों करती हैं। खैर, फ्लैशबैक स्टार्ट होता है और हमें दिखाया जाता है एक छोटा सा बच्चा, मॉम मैं भी बड़ा होकर आप जैसा आर्कमेज बनना चाहता हूँ। और हम देखते हैं कि उसकी मॉम कोई और नहीं बल्कि मास्टर डारिया होती हैं। यंग मास्टर डारिया अपने बेटे को उठाते हुए कह रही थी, ऑफ कोर्स तुम बन सकते हो मेरे बेटे। और इसी के साथ और मास्टर डारिया पीछे की तरफ से वॉइस ओवर में बता रही होती हैं, वो दुनिया का सबसे प्यारा बच्चा था। एंड फिर हमें दिखाया जाता है कि वो बच्चा मैजिक करने में कामयाब हो चुका होता है। मॉम देखो, मैं मैजिक मिसाइल बनाने में कामयाब हो गया। जिस पर मास्टर डारिया भी काफी ज्यादा खुश होकर उसकी तारीफें कर रही थी। वो बच्चा काफी ही ज्यादा टैलेंटेड था, जिसने की छोटी सी एज में खुद ब खुद ही मैजिक सीखना शुरू कर दिया और सारा दिन उसी की प्रैक्टिस करता रहता ताकि मुझे दिखा सके। उसे स्वीट्स काफी ही ज्यादा पसंद थी। एक रात जब मुझे रॉयल पैलेस से अर्जेंट बुलावा आया तो मैं वहाँ पर चली गई, लेकिन उस रात ने मेरी पूरी की पूरी दुनिया पलट दी क्योंकि वो लेटर पेगास की तरफ से एक ट्रैप था। लेकिन जिस वक्त मैं वहाँ पर पहुंची तो काफी देर हो चुकी थी। हम देखते हैं कि मास्टर डारिया के सामने उनके हस्बैंड और बेटा काफी ही बुरी कंडीशन में होते हैं, लेकिन मास्टर डारिया रोते हुए भी उन्हें दिलासा दे रही थी कि तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं तुम्हें बचा लूंगी। और सच में मास्टर डारिया का पास भी काफी ही ज्यादा खराब था। खैर, मास्टर डारिया अभी भी कह रही होती हैं, उस दिन के बाद से शायद मैंने कभी भी अपनी जिंदगी सही से जी हो, लेकिन वो लोग जिन्होंने मुझे अंदर ही अंदर मरने से बचा लिया और प्रेजेंट टाइम में, और फिर तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई उन लोगों को नुकसान पहुंचाने की, और अब तुम भूल जाओ कि तुम यहाँ से जिंदा जा सकोगे। ये सब कुछ कहते हुए मास्टर डारिया काफी ही ज्यादा गुस्सा हो रही थी। लेकिन इसी के साथ मास्टर डारिया ने उन दोनों के सामने अपना एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर मैजिक स्पेल फायर जायंट किंग का इस्तेमाल करते हुए एक बहुत बड़ा गोलम समन कर दिया, और फिर यहीं पर नहीं रुकी और अपनी 8 साइकिल की ओरिजिनलिटी फ्लेम फ्लावर ड्रीम को इस्तेमाल करती है। और मास्टर डारिया के अटैक्स को ब्लॉक करने के लिए उन दोनों ने अपने सामने शील्ड्स बनाई थी, लेकिन फिर भी उन्हें काफी ज्यादा दिक्कत हो रही थी। मगर मास्टर डारिया यहीं पर भी नहीं रुकी और फिर अपनी एक और ओरिजिनलिटी फायर रोड एप्पल को इस्तेमाल करती है, जिस चीज की वजह से उन दोनों की शील्ड्स बिल्कुल ही नगारा हो गई होती हैं, क्योंकि मास्टर डारिया की फ्लेम बटरफ्लाईज उन शील्ड्स में से गुजरते हुए जैसे ही ब्लेन को टच होती हैं तो वहाँ पर एक बहुत ही बड़ा आग का भवंडर बन गया था, जिसकी वजह से ब्लेन का
सीख कबाब बन गया होता है। लेकिन वो बटरफ्लाइज उस पैगान की शील्ड को ब्रेक नहीं कर पा रही थी और ब्लेन को इतनी तरह गंदे तरीके से इंजर्ड होता हुआ देखकर हिप्नोस वहाँ से काफी ज्यादा तेजी से भागने लगता है। और वहाँ से भागते हुए हिप्नोस अपने मन ही मन में कह रहा था, मुझे आर्कड्यूक के साथ मिलकर उस किंग को मारना होगा। लेकिन इससे पहले कि वहाँ से भाग पाता है, रसल अपनी फायर पावर का इस्तेमाल करते हुए हिप्नोस के पैर को जकड़ लेता है, जिसकी वजह से हिप्नोस को काफी ज्यादा गुस्सा आया। लेकिन इससे पहले कि रसल पर हमला कर पाता, एक बहुत ही ज्यादा ताकतवर हमला उसे लगते लगते बचता है और मास्टर डारिया हवा में खड़ी हुई बिल्कुल रसल के मैजिक स्पेयर ऑफ डेथ की तरह वहाँ पर काफी ज्यादा स्पेयर्स समन किए हुए थी। फिर इसी के साथ मास्टर डारिया ने उन सभी स्पेयर्स का इस्तेमाल करते हुए उस हिप्नोस पर हमला कर दिया, जिसकी वजह से वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। एंड फिर हम देखते हैं कि मास्टर डारिया के बहुत ही ज्यादा स्पेयर्स ऑफ डेथ हिप्नोस के जिस्म के आर पार थे और वहाँ पर इतनी ज्यादा फटी पुरानी हालत में गिरे होने के बावजूद भी अपने मन ही मन में कह रहा था, एज एक्सपेक्टेड एक ए सर्कल का मैजिशियन ऐसे ही कर सकता है, लेकिन मुझे अपनी सभी की सभी पावर को इस्तेमाल करते हुए इसको डिस्ट्रॉय करना होगा। और ये कहते हुए वो इससे पहले कि मास्टर डारिया के उस मैजिक को खत्म कर पाता, मास्टर डारिया अपनी मैजिक को बदल देती हैं और फ्लेम बाइंडिंग का इस्तेमाल करते हुए उस हिप्नोस को पकड़ लिया। और फिर मास्टर डारिया हिप्नोस के पास आते हुए कह रही थी, सब कुछ खत्म हो चुका है और अब मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ देने वाली हूँ। लेकिन मास्टर डारिया की इस बात को सुनकर हिप्नोस जोर जोर से हंसने लगा। ऐसा मत सोचो कि ये चीज खत्म हो चुकी है, क्योंकि वो इस पूरे के पूरे कॉन्टिनेंट को ब्लड और डार्कनेस से भर देगा। और ये कहते हुए हिप्नोस एक सुसाइडल मैजिकल स्पेल का इस्तेमाल करके अपने आप को ही मार देता है। और हिप्नोस की इस करतूत को देखकर मास्टर डारिया कह रही थी, एक सुसाइडल मैजिक स्पेल कितना अजीब सा पर्सन था। इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं कि ब्लेन अभी तक मरा नहीं होता, लेकिन उसकी हालत काफी ही ज्यादा खराब थी और अपने मन ही मन में कह रहा था, ये एक कंप्लीट फेल्यूर है। उस पैगाम पर यकीन करना एक बहुत ही बड़ी गलती थी मेरी, लेकिन अब मुझे छुपना होगा और सही टाइम आने पर निकलना होगा। मगर ब्लेन अपने मन में ये सब कुछ सोचते सोचते वहाँ से निकल रहा होता है। उसके सामने आ जाता है रसल रेमंड और रसल को वहाँ पर देखकर ब्लेन को लगा होता है कि उसके सामने एलेक्स रेमंड यानी कि रसल का फादर है। और मैं तुम्हें बताता चलूं कि रसल इस वक्त इसीलिए चल पा रहा है क्योंकि उसने अब तक अपने क्राउन सोलोमन को ओन कर रखा है। और ब्लेन जो कि रसल को रसल का डैड समझ रहा था, अपने मन ही मन में कहने लगता है, इम्पॉसिबल, मैंने तो उसे अपने आंखों के सामने मरते हुए देखा था। ओह, ये तो उसका बेटा है। लेकिन हम देखते हैं कि अपने हाथ में एक स्वॉर्ड के साथ रसल काफी देर तेजी से ब्लेन को मारने के लिए उसकी तरफ बढ़ रहा था और फिर बिल्कुल उसी तरह जिस तरह उसके फादर को मारा गया था, वो तलवार ब्लेन के सीने के आर पार कर देता है। खैर, रसल के फादर को पीछे की तरफ से मारा गया था, लेकिन रसल ने आगे की तरफ से मारा है। सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है सभी के सभी ट्रेडर्स ब्लू टावर मास्टर को वहाँ पर देखकर भाग रहे होते हैं। और ब्लू टावर मास्टर भी कहता है, तो ट्रेडर्स, तुम्हें मेरे पानी का स्वाद कैसा लगा? फ्लेम टावर मास्टर भी ज्वाइन हो चुका है। हमारी मदद करो, यहाँ से भागो। ये क्या? ये तो जिलियन है, भागो, हमें कोई बचाओ। ये सब कुछ कहते हुए ट्रेडर्स वहाँ से भाग रहे होते हैं और ब्लू टावर मास्टर और मास्टर डारिया को आजाद हुआ देखकर आर्कड्यूक कहने लगता है, शिट, मुझे यकीन नहीं आ रहा कि जिस वक्त ये आवाज गिरने वाली थी उसी वक्त ये आजाद हो चुके हैं। इस तरह के मॉन्स्टर्स रिलीज कैसे हुए? ब्लेन और हिप्नोस कहाँ पर है? आर्कड्यूक काफी इस तरह गुस्सा होकर ये सब कुछ कह ही रहा था, लेकिन तभी अचानक से उसे जानी पहचानी आवाज सुनाई दी, तो क्या तुम इन्हें ढूंढ रहे हो? और जब आर्कड्यूक ने उस तरफ देखा तो वहाँ पर सिर्फ उनके सर ही थे और वो कटे हुए सर देखकर ब्लेन काफी ज्यादा हैरान हो चुका था। ये कौन है? तो मास्टर डारिया कहते हैं, इन दोनों को पहचानना तुम्हारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होगा डैम्ड आर्कड्यूक, तो इसीलिए इन दोनों को डिलीवर करने के लिए मैं तुम्हारे पास खुद आई हूँ। इस चीज की वजह से आर्कड्यूक को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और अपने ऑरा को रिलीज करते हुए कह रहा था, जिस प्लान को प्रोसीड करने के लिए मैंने काफी ज्यादा सालों का इंतजार किया, वो आज इस तरह बर्बाद हो रहा है। नहीं, मैं से यूं बर्बाद होता हुआ नहीं दे सकता। ये कहते हुए आर्कड्यूक काफी ज्यादा तेजी से उन पर हमला करने के लिए बढ़ने लगता है, लेकिन मास्टर डारिया ने रसल को उसका बदला पूरा करने को बता दिया, जिस पर रसल अपना एक मैजिक स्पेल फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन इस्तेमाल करता है और रसल के इस मैजिक स्पेल की वजह से आर्कड्यूक एक फायर के बवंडर में फंस गया था और जोर जोर से चिल्लाते हुए खत्म हो जाता है। और आर्कड्यूक के खत्म होते ही बहुत सारे लोगों का रिवेंज पूरा हो जाता है। और आर्कड्यूक के खत्म होने के बाद ये कहानी क्या मोड़ लेने वाली है वो जानेंगे हम नेक्स्ट पार्ट के अंदर। अब इतनी वीडियो देख ही चुके हो और इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो देख क्या रहे हो, जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब करो एंड इसी के साथ वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना। सो एट द एंड मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखना, बाय बाय।